अगर मुसलमान मारे जाए काटे जाए तो हिंदुओं का राज बनेगा, तो हिंदू राज बना मुसलमान राज। राजनीति मंदिर और मस्जिद की, यानी जनता के भीतर नफरत के आधार पर समाज को बांट दो। तो रोटी और रोजगार की समस्या पर चुनाव नहीं होते हैं। रोटी और रोजगार के लिए कोई मरने मारने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। लड़ाई होती है और किस बात के लिए? ये मुसलमान है। ऐसा नहीं हो कि जाति के आधार पर कोई छोटा बने और उसको चौकी खटिया पर बैठने का भी अधिकार नहीं मिले, स्कूल में पढ़ने की भी हैसियत उसकी नहीं हो। और वो लेनिनग्राद आज नहीं है, फिर से पेट्रोग्राद बन गया, इसीलिए कि सोवियत सत्ता का विनाश हो गया, पतन हो गया। देश के अंदर जो राजनीति चल रही है जी, ये राजनीति है धर्म के आधार पर लोगों को बरगलाओ, अपने साथ करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हम आपको व्यक्तित्व के धनी, वरिष्ठ साहित्यकार, एक प्रसिद्ध कवि और वामपंथी विचारधारा रखने वाले मटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक श्री राजेंद्र राजन जी से मिलवाएंगे और उनसे मटिहानी सहित बिहार की तमाम राजनीतिक बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपको न्यूज ऑफ बिहार में। सर धन्यवाद, आप यहाँ आए, हमको अच्छा लगा। सर, एक समय था कि बेगूसराय को लेनिनग्राद कहा जाता था और बेगूसराय के सातों विधानसभा सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जीत दर्ज करती थी। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी को महागठबंधन का सहारा लेना पड़ रहा है और विधानसभा में, क्षेत्रों में जनता के बीच जो है उनका जनाधार कम होते जा रहा है। सर, क्या कहेंगे इसके? देखिए, ये केवल बेगूसराय या बिहार या भारत की बात नहीं है। जिस क्षेत्र को आप लेनिनग्राद कह रहे हैं, बेगूसराय जिला को, तो आज लेनिनग्राद है दुनिया में। सबसे पहली बात तो आप जानिए कि जब जार शाही की हुकूमत थी रूस में, तो राजधानी थी उनकी पेट्रोग्राद, और वहाँ जार का राजमहल इतना विशाल है कि उससे बड़ी इमारत कोई बन नहीं सकती थी। ये राजा की घोषणा थी, यानी जार की घोषणा थी। और वहाँ जाके मैंने देखा है कि उस जार के उस शीत महल को एक दिन में जिसकी यात्रा नहीं हो सकती है, इतने बड़े क्षेत्रफल में वो महल बना हुआ है। उसको जब पेट्रोग्राद जार के समय में था और जब इनकलाब वहाँ कामयाब हुआ, किसान मजदूरों का राज बना और लेनिन जब सोवियत संघ के प्रधानमंत्री बने, तो पेट्रोग्राद को लेनिनग्राद नाम पड़ा। और वो लेनिनग्राद आज नहीं है, फिर से पेट्रोग्राद बन गया, इसीलिए कि सोवियत सत्ता का विनाश हो गया, पतन हो गया। और जिन मूल्यों के लिए राजनीति चली थी, उन मूल्यों की हिफाजत वहाँ नहीं हो सकी, इसलिए जनता बेराह हो गई, गुमराह हुई, भ्रम में आई और वो फिर से पूंजीवाद के रास्ते पर चली गई। इसलिए आज लेनिनग्राद नहीं है, पेट्रोग्राद बन गया। इसीलिए बेगूसराय जो संघर्ष का क्षेत्र था, इनकलाब की धरती जिसको कहा जाता था, और लेनिनग्राद से जिसकी पहचान पाई गई थी, तो लेनिनग्राद बना था अपने संगठन, संघर्ष, आंदोलन, शहादत के बल फलस्वरूप। और आज देश के अंदर जो राजनीति चल रही है, ये राजनीति है धर्म के आधार पर लोगों को बरगलाओ, अपने साथ करो, भरम में डाल के कि अगर मुसलमान मारे जाए काटे जाए तो हिंदुओं का राज बनेगा, तो हिंदू राज बना मुसलमान राज। राजनीति मंदिर और मस्जिद की, यानी जनता के भीतर नफरत के आधार पर समाज को बांट दो। और समाज के बांटने वाली राजनीति जब चली, तो रोटी और रोजगार की समस्या पर चुनाव नहीं होते हैं।
रोटी और रोजगार के लिए कोई मरने मारने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। जी। लड़ाई होती है अब किस बात के लिए? ये मुसलमान है और उसको कहा जाता है ये हिंदू है। तो जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम की राजनीति, वैसे ही हिंदू और मुसलमान की राजनीति, और उससे भी नीचे जाइए राजनीति का रूप गंदला होता गया। अब वर्ग संघर्ष की जगह जातीय संघर्ष का रूप ले लिया और इसीलिए जातीय पार्टियां बनने लगी। तो कम्युनिस्ट पार्टी वर्ग संघर्ष की पार्टी, विचारधारा की पार्टी, और जिसके आधार पर लेनिनग्राद बना। और जब जातीय आधार पर जिसके लिए संघर्ष की गई, जिसका लंबा इतिहास है, अगर वही जनता जात के नाम पर बट गई कि अब राजद में है इसलिए कि यादव है, तो यादव की पार्टी राजद बन जाए। कुर्मी की राजनीति जनता दल यू बन जाए कि नीतीश कुमार कुर्मी है इसीलिए उनकी पार्टी जदयू है, तो अब उसी के साथ रहेंगे। और रामविलास पासवान या उनका बेटा चिराग पासवान आज लोजपा के नेता है, तो इसीलिए वो अगर समझ ले कि अब पासवान है तो हमारी पार्टी वही है। तो कम्युनिस्ट पार्टी तो इस धर्म और जात की राजनीति करती नहीं है, इंसानियत, इंसाफ, हक की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। और जब इंसानियत, हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली जनता विभक्त हो जाए तो लेनिनग्राद कहाँ से रहेगा? तो इसी कारण सर आप लगातार 15 वर्षों तक मटिहानी विधानसभा के विधायक रहे और इसी कारण लगता है कि आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता भी त्याग दी है सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने सदस्यता त्याग दी। मैंने कम्युनिस्ट पार्टी की सक्रिय राजनीतिक क्रियाकलापों का अपने आप को हिस्सा बनाया था और बचपन से ही कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडे के प्रति झुकाव था। होश संभालने के साथ ही विद्यार्थी जीवन से पढ़ाई नहीं की, कम्युनिस्ट पार्टी का होल टाइमर बन गया। और इस कारण से मैं 18 वर्ष की उम्र में जब कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा उठाया, कंधे पर लिया, तो गांव-गांव जो उस वक्त जो समस्याएं थी, सामाजिक उत्पीड़न था, अत्याचार था, जो समाज के अंदर सामाजिक विभाजन था, जातीय आधार पर जो ऊंच नीच का भेदभाव था, धार्मिक अलहदगी थी, इसको लेकर हमने संघर्ष किया कि इंसान इंसान के रूप में जिए, इंसान को इंसानियत से जीने का हक हो, उसके हक अधिकार उसको मिले। ऐसा नहीं हो कि जाति के आधार पर कोई छोटा बने और उसको चौकी खटिया पर बैठने का भी अधिकार नहीं मिले, स्कूल में पढ़ने की भी हैसियत उसकी नहीं हो। और ये लड़ाई हमने लड़के, खुशी है कि हमारे साथ जितने उस वक्त के हमसे जो हमारे रहनुमा थे जी, तो उनको हम अपना आज भी प्रणाम निवेदित करते हैं कि उन्होंने वो रास्ता सिखाया। और जितने हमारे साथ चलने वाले लोग हुए इस क्षेत्र के, अकेला कोई मैं सहस्रावान नहीं हूँ, हमारे साथ सैकड़ों नहीं हजारों कार्यकर्ता और आम जनता का जो विश्वास जुड़ा, संघर्ष की जो परंपरा बनी, तो इस कारण से मैं कम्युनिस्ट कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को जो बना पाया। तो इसी आधार पर अगर पार्टी की जरूरत महसूस हुई, पार्टी ने हमको एक निमित्त के रूप में एमएलए का कैंडिडेट बनाया, तो जनता लड़ी और जीती। हमारे घर का न पैसा लगा और न हम कहीं से उस लायक थे जो पैसा लगा के चुनाव में जीतते और उसके बाद कमाने के लिए हम गलत रास्ता अख्तियार करते, जो और एमएलए करते हैं वो धंधा अपनाते, नहीं किया। और इसीलिए 15 साल लगातार एमएलए रहने के बाद जो हमारी जो हैसियत पहले थी वही हैसियत आज भी बनी रह गई, वही बाप दादे का घर रह गया, उतनी ही जमीन उसमें बिकी, 1 इंच जमीन का इजाफा नहीं हुआ। तो इसका गौरव है कि कम्युनिस्ट बन के जीने का मौका मिला। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में रह के जो हमने सीखा कि उम्र रहते आप जितनी जो जिम्मेवारी है उसका निर्वाह कीजिए, और जब जिम्मेवारी का निर्वाह कीजिए तभी कम्युनिस्ट पार्टी में रहिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी का सांगठनिक नियम है और उसका आदर्श है कि आप किसी न किसी जन संगठन में काम करेंगे, किसी न किसी मोर्चा में काम करेंगे और सक्रिय भागीदारी देंगे। अगर सक्रिय भागीदारी नहीं देंगे तो आप हमदर्द कहलाएंगे। तो हमने अपने उम्र के 70-72 साल तक सक्रिय राजनीति में हिस्सा लिया और 75 आते आते
तमाम तरह की जो हमारी शारीरिक कठिनाइयाँ थी, बीमारियों से जो हम ग्रसित हुए, और मानसिक रूप से जो जवानी में जो हम दौड़ पाते थे, जो कर पाते थे, जो लड़ पाते थे, उसका अपने में अभाव देखने लगे। तो प्राकृतिक रूप से आवश्यक है कि नौजवानों को आगे लाया जाए, और इसीलिए मैंने अपने को पीछे किया। कम्युनिस्ट पार्टी से मैंने इस्तीफा नहीं दिया। कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्यता नवीकरण जो साल में एक बार होता है कि आप सक्रिय हैं तो नवीकरण कराइए। मैं सक्रिय नहीं रह गया, इसलिए नवीकरण नहीं कराया। लेकिन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म की विचारधारा, मार्क्सवाद का सिद्धांत आज भी हमारे जीवन के लिए एक महान आदर्श की तरह है और आखिरी सांस तक रहेगा, इसकी कोशिश करूँगा। और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी आज नए लोगों को सामने लाए, इसका हम स्वागत करें। सर, एक समय था आपके समय में सर, कम्युनिस्ट पार्टी में, वामपंथी में सर टिकट उन लोगों को दिया जाता था जो एक सक्रिय कार्यकर्ता हुआ करते थे, और अभी देख रहे हैं कि सर अन्य पार्टी की तरह इसमें भी जो बाहुबल है, धनबल है, उन लोगों को उम्मीदवार बनाया जाता है। सर, ऐसा तो मैं नहीं जानता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी में कोई बाहुबली उम्मीदवार बन गया हो या धनबली आ गया हो। अगर ऐसा कहीं हुआ होगा, कोई उदाहरण आप दीजिएगा तो हम उस पर दुख जताएंगे। टिकट सर धनबल के आधार पर नहीं मिलता है इस पार्टी में। सर, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर तो नहीं मिलता है। हमारे पास तो एक पैसा नहीं था, नॉमिनेशन का पैसा भी हम अपने से कभी नहीं। हम 3 बार चुनाव जीते, 1 बार हारे, लेकिन कभी भी नॉमिनेशन का पैसा भी हमने अपनी ओर से नहीं दिया। कोई एक शाखा, यानी एक गांव की शाखा, कभी दूसरे गांव की शाखा, कभी तीसरे गांव की शाखा, वही हमारे नॉमिनेशन का पैसा जमा करके रसीद हमारे हाथ देती थी। ठीक इसी तरह से चुनाव प्रचार में हमारे कार्यकर्ता भूखे रह के काम करते थे, साइकिल से चलते थे। हमारे पास भी प्रचार करने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी। 1990 में जब MLA बना तो मेरे पास साइकिल के अलावा कोई गाड़ी नहीं थी, और भाड़ा का अगर एक जीप किया तो जीप भी खटारा गाड़ी थी कि कोई बढ़िया गाड़ी भी हम ज़्यादा भाड़ा देकर नहीं ले सकते थे, भाड़ा पर चला सकते थे। 2095 में भी वही स्थिति थी। और इसके बाद जब गाड़ी की ज़रूरत हमको महसूस हुई कि अब हम मोटरसाइकिल से नहीं चल सकते, क्योंकि मोटरसाइकिल चलाते नहीं थे, तो हम उसी को बॉडीगार्ड में रखते थे जो मोटरसाइकिल चलाता था। और इसीलिए हमको बॉडीगार्ड की ज़रूरत कभी नहीं रही। जनता के बीच जिसके लिए हम लड़ते हैं, वही अगर हमको मारना चाहेगी तब उसे भाग के कहाँ जाएगा। इसीलिए कभी बॉडीगार्ड के साथ हम जनता के बीच नहीं गए, जबकि लड़ाई की थी। दुश्मन भी कहते थे ये आदमी विचार के साथ है, ये आदमी संगठन आंदोलन के लिए है, ये आदमी अपनी राजनीति कर रहा है। और इसीलिए हमको उनका भी जब हम प्रतिनिधि बन गए, क्योंकि MLA हम केवल एक पार्टी का हम बने, ठीक है, लेकिन हम जनता का प्रतिनिधि बने। और इसीलिए हम उस वक्त जनता के बीच जब जाते थे तो हम उसका MLA बन के जाते थे। इसलिए जो हमको नहीं भी वोट डालते थे, विरोधी भी थे, तो वो भी हमारे सामने आते थे और उसी सम्मान के साथ आते थे, और हम उसी तरह से उनका सम्मान करते थे जैसे जो हमको वोट दिए थे। इसीलिए बॉडीगार्ड हमारा ड्राइवर होता था। बॉडीगार्ड रिवॉल्वर लेके हमारी सुरक्षा में नहीं चलता था, हमारी सुरक्षा जनता करती थी। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों हजारों की तादाद में थे, और जितने भले लोग वोट दे कि नहीं दे, सबों की सहानुभूति और समर्थन हमको प्राप्त था। नहीं तो मटिहानी जैसे क्षेत्र में, जहाँ पर सामाजिक आधार पर भी हमारे विरोध की ताकत सबसे प्रबल थी, पैसे के आधार पर भी सबसे ज़्यादा, अगर कहीं से ठेकेदार दौलतमंद लोग अगर सबसे ज़्यादा एक क्षेत्र में कहीं थे तो मटिहानी में, जातीय आधार पर भी हमको जिस जात से आते हैं उस जात का वोट हमको मुश्किल से 20% मिलता था, लेकिन 80% वोट जो मिलता था हमको, वो जिनके लिए हम लड़ते थे, जिनकी आवाज़ बने थे, उनका वोट हमको मिलता था। सताए हुए का, दबे हुए का, जो समाज के अंदर गरीब और मेहनत करने वाले थे, जो ईमानदारी से 2 रोटी खाने के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे, उन लोगों के हम प्रतिनिधि बने। और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ने का सवाल न था, न है और न होगा। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की सक्रिय राजनीति से मैंने अपने को अलग कर लिया उम्र के आधार पर। सोशल मीडिया पर आपका एक वक्तव्य आया है कि 100 साल पुरानी क्रांतिकारी पार्टी
को आज जो है कि बूढ़े और खुसट नेता जो है वो सरे बाजार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सर। ये बूढ़े और खुसट नेता सर किन्हें कहा गया? देखिए, मैं अमूमन अपने परिवार में भी, जी, समाज में भी यही चाहता हूँ कि नए लोगों के हाथ में बागडोर जाए, पार्टी के अंदर भी नए लोग नेतृत्व में आए और वो संभालें, क्योंकि भविष्य उनका है और अपने भविष्य की लड़ाई लड़े। और इसलिए जब देखता हूँ ऐसे लोगों को जो वोट के लिए संसदीय भटकाव में आके ऐसे लोगों के अगल बगल बैठ जाते हैं, उनसे मदद लेने लगते हैं जो समाज विरोधी हैं, जो जन विरोधी हैं। और ऐसे लोगों के साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी के दुश्मन की श्रेणी में है, जिन्होंने हमारे साथियों की हत्या की, अगर उनके साथ हमारी पहचान जुड़ जाए तो इसको हम बूढ़ा और खुसट ही नहीं, मैं इसको कहूँगा कि ये घृणित है, लज्जास्पद ही नहीं, त्याज्य है। और इसीलिए वैसे लोगों के बारे में हमने फेसबुक पर लिखा कि अगर चुल्लू भर पानी मिले तो डूब मरो, जो तुम्हारे कॉमरेड को मारा, जिसकी हत्या का इल्जाम जिस पर है, उसके साथ तुम चुनाव लड़ने के लिए, उसके साथ मोर्चा बना के चलने के लिए, उसकी मदद पर अपनी पहचान बनाने के लिए बेताब क्यों हो? अगर मोर्चा बनेगा, मान लीजिए राजद, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का जो महागठबंधन है जी, वो नहीं भी रहेगा तब भी कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी समझती है कि अकेले चुनाव लड़ने की अब राजनीति नहीं रह गई, समय नहीं रह गया। इस दौर में संयुक्त मोर्चा आवश्यक है। और संयुक्त मोर्चा किसके खिलाफ? संयुक्त मोर्चा जो समाज के अंदर जो आज सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत के रूप में आरएसएस बीजेपी उभरा है, उसके मुकाबले एक मोर्चा बनना चाहिए। और ये मोर्चा बनाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को अगुवाई लेनी चाहिए। लेकिन उसमें भी हम देखेंगे